अब एक बात है कि कुर्बानी का जो जानवर हो उसके लिए ख़ास बात यह है कि इसको शायरुल्लाह में रखा गया है, वमन युअज़्ज़िम शायरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो शायरुल्लाह है उसकी ताज़ीम की जाए, उससे मोहब्बत की जाए। जो जानवर आप लेकर आए हैं उसके खाने का, उसके पीने का, उसका लिहाज रखा जाए, भूखा ना रखें, प्यासा ना रखें, परेशान ना करें, मारे नहीं, इस तरीके से हरकत उसके साथ ना करें कि जानवर को जानवर बनकर आप ना रहें, जानवर को इंसान बनकर उसके साथ बर्ताव करें और ट्रीट करें। हदीस शरीफ के अंदर आता है, जो मैंने कहा कि उसको कुर्बानी के जानवर को शायरुल्लाह में कहा गया है, ये बात अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ये बात नकल की है, तफसीर तबरी के अंदर ये उनका ये कौल मौजूद है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नुसम्मिनुल उद्हिया बिल मदीना व कानल मुस्लिमून युसम्मिनून, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हम लोग कुर्बानी के जानवर को मोटा किया करते थे, खूब खिलाते थे, पिलाते थे, और तमाम मुसलमान ऐसा ही करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात हो रही। कुर्बानी की शर्तें क्या क्या हैं, ये शर्तें याद कर लीजिए। कुर्बानी की पहली शर्त यह है कि नीयत सही होनी चाहिए। जब तक नीयत सही नहीं होगी तब तक कुर्बानी सही नहीं होगी। रियाकारी पाई जाए, दिखावा पाया जाए, ये कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तुम्हारी नियतों पर है। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का खून यह अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का तकवा यह अल्लाह तक पहुंचता है। सूरह हज के अंदर आयत नंबर 37 में। दूसरी शर्त, पहली शर्त यह है कि नीयत पाई जाए, सही नीयत पाई जाए, रियाकारी न हो। दूसरी शर्त यह है कि हलाल माल से कुर्बानी हो, हराम माल से कुर्बानी ना हो। हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास इन्नल्लाह तय्यिबुन वला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 2346। ऐ लोगों, अल्लाह पाकीज़ा है और पाकीज़ा माल को पसंद करता है। हुर्मत हराम माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। तीसरी शर्त यह है कुर्बानी वक्त पर हो। एक सहाबी का जिक्र है, हजरत बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि मेरे मामू थे, उनका नाम था अबू बरदा, उन्होंने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी। नमाज अभी नहीं पढ़ी थी ईद उल अज़हा की, कुर्बानी उन्होंने कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, शातुका शातु लहमिन, ये तुम्हारी बकरी जो तुमने पेश किया है ये सिर्फ गोश्त है, खा सकते हो, बस कुर्बानी नहीं हुई तुम्हारी। चुनांचे ये कुर्बानी नहीं मानी जाएगी अगर नमाज से पहले किसी ने कर दी। तो पहली शर्त है नियत का होना, दूसरी बात यह है हलाल माल से कुर्बानी हो, तीसरी शर्त यह है कि वक्त पर कुर्बानी हो, नमाज से पहले ना हो, और चौथी शर्त यह है कुर्बानी बहीमतुल अनाम से होगी, यानी वो जानवर जो बहीमतुल अनाम है, जो पालतू जानवर है, जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर सूरह अनाम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया है, वो मिनल बकर इसनैनी हो मिनल इबिल इसनैनी हो मिनल माज़ इसनैनी, कि ऊँट हो या ऊँटनी हो, दुम्बा हो या दुम्बी हो, बकरा हो या बकरी हो, और इसी तरीके से बैल हो या गाय हो। तो यह जिक्र फरमाया गया है। इस बात पर हाँ एक शर्त और है, पांचवी, वो ये है कि जानवर दांता होना चाहिए, उसके दांत निकले हुए, दांत निकलकर जो टूट जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, जब तक जानवर दांत वाला ना हो तब तक उसकी कुर्बानी ना करो। इल्ला यासुर अलैकुम, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो फिर फतज़बहू जज़अतन मिन अज़्ज़ान, तो दुम्बा भेड़ का खीरा जो होता है उसे तुम कुर्बान कर सकते हो जो 6 माह का हो।